इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग जिले के ग्राम गनियारी के मुक्तिधाम में और यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्म विभूषण तीजन बाई का शव लाया गया है और यहाँ का आप मौसम देख सकते हैं, माहौल देख सकते हैं, आसमान को देखिए कि किस प्रकार से सारे जो बादल है वो उसी साइड जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद मानो तीजन बाई के जाने का दुख ये प्रकृति भी मना रही है और सुबह से ही आज बारिश भी गिर रही है और सबकी आंखें भी नम है। चाहे हम बात करें पूरे गांव की तो पूरा गांव भी आज तीजन बाई के घर में इकट्ठा था। उनके सभी रिश्तेदार वहां पर मौजूद थे और सभी वो समय याद कर रहे थे जब उन्होंने तीजन बाई जी के साथ पल बिताए थे, हंसते मुस्कुराते हुए पल बिताए थे। उन पलों को सभी याद कर रहे हैं। दुर्ग भिलाई के विधायक, ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन यहाँ पहुंचे, दुर्ग के सांसद विजय बघेल पहुंचे और सभी ने श्रद्धांजलि दी। पद्मश्री अनुज शर्मा भी उनके निवास पर पहुंचे, अंतिम दर्शन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और यहाँ पर मुक्तिधाम में अब ला लिया गया। अब उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी और इसी मौके पर अभी यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हम बचपन से उन्हें जानते हैं और उन्होंने अपने बचपन के दिन और बचपन के साथ जो तीजन बाई जी की यादें हैं उनकी, उसे याद किया और कहीं न कहीं सभी भावुक है, चाहे ग्रामीणों की बात करें, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या फिर बात करें जनप्रतिनिधियों की, तो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप भीड़ देख सकते हैं, मुक्तिधाम का ये नज़ारा है। आप यहाँ पर देखिए जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, कलाकार है, वो सब आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सभी बारी-बारी से अंदर जा रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं। अब तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस उन्हें मुखाग्नि यहाँ पर दी जाएगी तो अंतिम विदाई है। कहें कि स्वर्णिम काल का एक अंतिम अध्याय इसे कहा जा सकता है कि जैसी उनकी आवाज थी, जैसी वो पंडवानी गाती थी, 13 साल के उम्र में उन्होंने पहला मंच पाया था, एक बड़ा मंच पाया था और धीरे धीरे गनियारी ग्राम से निकलकर वैश्विक मंच तक पहुंची थी और उन्होंने इस गांव की पहचान, इस प्रदेश की पहचान और इस देश की पहचान पूरे विश्व में बनाई थी। उनकी आवाज अब अमर हो गई है, आज शांत हो गई है, खामोश हो गई है, लेकिन हमेशा के लिए अब पद्मश्री विभूषण और पद्म भूषण तीजन बाई अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी आवाज जो है वो हमेशा के लिए अमर हो गई है। इसी गाँव की है आप? गाँव क्या बसला? हाँ, ये साल हो गए गाँव में रहा? मैं वहाँ पे रोजी गाँव से। अच्छा, कैसन व्यवहार रही से तीजन बाई जी की? वो तो मोर पत्नी रही इसमें। शांत हो गए है और पूरा जिला प्रशासन पहुंचे है और आवाज भी अब अमर हो गई है। जी जी, अब अंधेरा होगा मैडम। वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वहाँ तो छत्तीसगढ़ की रानी थी। बहुत संघर्ष किया उन्होंने। जी जी, उनके संघर्ष के बारे में थोड़ा बता दीजिए। क्या बताऊँ, बचपना से बहुत तकलीफ आई है। निम्न फैमिली में जन्म ले करके आज वो संघर्ष करते करते जो ऊंचाई तक उसने दी है, तो अब समझ सकते हैं कि कितना संघर्ष होगा। उसमें भी समाजों के द्वारा अपना प्रताड़ित होना। शुरू में महिला जात के लिए वे पंडवानी गाती महिला थी, कपालिक शैली से गाती थी, पंडवानी गाती थी, तो एक पुरुष प्रधान समाज होता है जो सामाजिक विरोध देखने को मिला होगा। उस समय आपने भी बहुत सपोर्ट किया होगा। हमारा सपोर्ट तो जब ये शुरू की तब मैं नहीं जुड़ा था। मैं इनके करीबन 5-7 साल बाद मैं जुड़ा हूँ, लेकिन इतना तो जानता हूँ कि वो बताती थी कि वो समाज वालों ने बहिष्कृत कर देना, समाज से अलग कर देना। जिसके साथ वो शादी हुई थी पहले, और जो पति थे वो आप पंडवानी गाते को 3 बच्चे सहित इनको अलग छोड़ दिया। अलग छोड़ दिए थे। उस वक्त आप कहाँ थे? उस समय मैं वैसे कलाकार था, लेकिन बिलौदी मेरा गांव था। इनके जो गुरु थे उमेन सिंह देशमुख जी, ग्राम चंदखुरी के, वो मेरे नाना जी हैं। मेरे नाना के छोटे भाई मैंने नाना जी हैं।
तो इस पर्पस हम लोग एक फैमिली जैसे जुड़े हुए थे। हाँ, तब से मैं आ रहा था। आज उन्हें तिरंगे में लपेट के सम्मान विदा किया गया, जी जी तो आपको भी बहुत गौरव महसूस हुआ होगा। जी जी, वो कैसा नहीं होगा मैडम कि इतने साल रहे हो हमको तो लोग बोलते थे आपको कैसा लगता है, जैसे आप लोग मुझे पूछते हैं पद्म भूषण है पद्मश्री आपको कैसा लगता है, मैंने कहा आपको मुझको भी तो मिला है क्या, जब मेरे पत्नी है तो मुझको मिला है मैडम, जब मेरी पत्नी है तो मुझको मिला है। अब आज वो एक कदम दूर है भारत रत्न से, मैं कई बार कहा प्रेस वालों से एक कदम दूर है भारत रत्न से, आज भी कहता हूँ कि वो कुछ भी की क्या बात लगता है अब मरणोपरांत उन्हें जी भारत रत्न प्रदान करना चाहिए? या हाँ मरणोपरांत भी भारत रत्न प्रदान करना चाहिए शासन को, ये मेरी एक निवेदन है, अर्ज है। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रदेश भर के कई बड़े जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, कलाकारों की बात करें, अनु शर्मा जी आए हुए थे, सभी ने श्रद्धांजलि व्यक्त की। जी जी आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव हुआ उस वक्त, इतने बड़े लोग सब आए हैं? अब वो बहुत किस्मत वाली महिला है कि इतने शासन प्रशासन और लाखों में ऐसी एक होती हैं, मैं मेरा मुंह से ज्यादा उनके बारे में बड़ाई तो नहीं बोल कोई पाऊंगा। कोई एक ऐसी बात जो आपको जीवन भर उनकी याद रहेगी? वो का एक बात मुझको याद रहेगी कि वो कभी भी बात होती थी तो कैसा होगा अंतिम, वो ये कहती थी कि मैं चूड़ी लेके अंतिम मेरा होना चाहिए, ये मेरे को याद था। मेरे हाथ में जब भी मेरी अंतिम विदाई हो इस दुनिया से तो मेरे हाथ में चूड़ी होनी चाहिए, ये मेरी तमन्ना है। मतलब जब भी जाऊं मैं सुहागन जाऊं, वैसा? हाँ ऐसी थी, ऐसा थी उसके विचार, और एक हो गई ऊपर वाले ने उनका सुन भी लिया। ऊपर वाले ने मुराद जी सुन ली। जी। तो ये उनके पति हैं जी, नाम बता देंगे थोड़ा? तुलसीराम देशमुख। उनके पति हैं और इन्होंने बहुत सारी बातें साझा की और एक बात इन्होंने बताया कि वो कहती थी कि मैं चूड़ी पहन कर जाऊंगी, यानी सुहागन जाऊंगी, और आज कहीं ना कहीं भगवान ने उनकी सुन लिया और सुहागन आज वो विदा हुई हैं। भैया, तो उनके रागी यहाँ पर मौजूद है जी। कितने सालों से आप वहाँ पर हैं? 10 साल है बहन जी मैं। हाँ। क्या कुछ इस दौरान आपने देखा, क्योंकि इस बीच आपने उतार चढ़ाव, उनके कार्यक्रम, उनके शिष्य, हर चीजों को देखा समझा हाँ। होगा? देखो हमारे दीदी के रहते तो हमको निर्भर होते थे, क्योंकि जब वो जो गाते थे ना तो गाते थे हमारे कंठ कंठ में अभी तक भीष्म पर्व है, कर्ण पर्व है, शल्य पर्व है, गदा पर्व है, आदि पर्व है, वन पर्व है, इस सभी पर्व में हम उसके साथ भाग लेते थे और भाग लेकर के उनके साथ जो अस्वस्थ थे, अगर ये राग अगर डगमगाए गए उनको संभालने के लिए हमारे पास ताकत है। क्योंकि ताकत है कि हमारे माता जी बैठे हैं और माता जी के रहते तो हमको कोई डर नहीं है, इसीलिए ना हम दिल खोल के गाते हैं। उनके क्योंकि कौन से शब्द, उनकी कौन सी लाइन जो आपके जीवन पर प्रभाव छोड़ी और अब कभी आप उस चीज को नहीं भूल सकते? हाँ, दीदी का ये स्वभाव है, वो बहुत मीठा वाणी से बोलते थे। एक तरफ तो बहुत गौरव की बात है, हाँ। तिरंगे में लपेट कर उन्हें विदा किया गया है, दूसरी तरफ दुख का माहौल है। इस क्षण को किन शब्दों के साथ आप बयान करेंगे? देखो बहन, इस माता जी का जो अब तो चले गए, मगर माता जी कहा था, देखो बेटा सत्य वचन को बोलना, दुरुपयोग नहीं करना, मेरे वाणी को ध्यान से सुनना और धरना, और कभी भी किसी के साथ धोखाबाजी नहीं करना। God! Sok शस्त्र से सलामी शस्त्र आएगा। डबल सट! God! बाजो! सट!
धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।